स्टूडेंट हुआ करता था। अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये खबर बॉलीवुड के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी लड़ाई की हकीकत है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसी खबर जो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी। सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक बड़ी और हाई बजट फिल्म को रिलीज होने से पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है। या उसे लगता है कि बॉलीवुड में कोई फिल्म ऐसी है जो सबको चर्चा में ला सकती है, या उसे लगता है कि यह फिल्म सबको उनकी औकात दिखा देगी। क्या इस फिल्म की कामयाबी से कुछ लोगों को जलन हो गई है? और कौन है वह शख्स जो इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है? तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आखिर सच क्या है? क्या आप रहेंगे हमारे साथ वीडियो के अंत तक? जरूर कमेंट करें और बताएं कि आप किसका साथ देते हैं। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं फिल्म वॉर 2 की। एक ऐसी फिल्म जो अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे बड़े सितारे हैं। यह फिल्म न केवल इंडिया में बल्कि स्पेन, इटली जैसे देशों में भी शूट हो रही है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी फिल्म, इतनी मेहनत, इतने बड़े बजट के बावजूद आखिर कुछ एक्टर्स क्यों चाहते हैं कि यह फिल्म रिलीज ही ना हो? अब आप सोचिए कि अगर यह फिल्म इतनी शानदार है तो कौन सा ऐसा कारण हो सकता है जो किसी सुपरस्टार को इसे रोकने पर मजबूर कर दे? और यह सुपरस्टार कौन है जो खुलकर कह रहा है कि मैं वॉर 2 को रिलीज नहीं होने दूंगा? क्या यह सच है कि टाइगर श्रॉफ ने ऐसा बयान दिया है? अगर हाँ, तो क्यों? क्या टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या फिर उन्हें डर है कि इस फिल्म के आने से उनकी अपनी लोकप्रियता पर असर पड़ेगा? दोस्तों, टाइगर श्रॉफ का यह बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के पास हिम्मत है तो उन्हें साउथ में जाकर अपनी फिल्म रिलीज करनी चाहिए। क्या यह उनके लिए एक खुला चैलेंज है? क्या टाइगर श्रॉफ सच में बॉलीवुड की इस फिल्म के खिलाफ हैं? और अगर हाँ, तो क्या यह सिर्फ उनका अकेला बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और अब आप खुद सोचिए, क्या कोई एक्टर अकेले ही इतनी बड़ी फिल्म की रिलीज रोक सकता है? क्या बॉलीवुड में अब टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है? क्या फिल्में अब कंटेंट की बात कर रहा है बजाय ईगो की लड़ाई बन गई है? फिर सवाल यह उठता है कि इस पूरे विवाद के बीच फिल्म की शूटिंग अभी भी चल रही है, 400 करोड़ से भी ज्यादा के बजट के साथ, जिसमें बड़े बड़े स्टंट और इंटरनेशनल लोकेशनेशंस शामिल हैं। क्या इस तरह की मेहनत और लगन को सिर्फ एक एक्टर की नाराजगी के कारण बेकार कर दिया जाएगा? और जब हम बात करते हैं फिल्म की शूटिंग की, तो क्या आपको पता है कि हर एक गाने की शूटिंग अलग अलग देशों में हो रही है? क्या यह सब देखकर आप भी यह नहीं सोचेंगे कि यह फिल्म असाधारण होने वाली है? तो फिर क्यों टाइगर श्रॉफ इस फिल्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि टाइगर श्रॉफ का यह बयान सिर्फ एक विवाद पैदा करने के लिए था, या फिर इसमें कुछ और भी गहरे मायने छिपे हैं? क्या यह उनके करियर की कोई रणनीति है, या फिर वो सच में चाहते हैं कि वॉर 2 रिलीज ना हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड में अब एक्टर ही अपनी फिल्मों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं? क्या यह लड़ाई इंडस्ट्री के लिए खतरनाक साबित होगी, और क्या इससे आम दर्शकों को नुकसान होगा? दोस्तों, अब यह आप ही सोचिए कि क्या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो अपनी फिल्म को रिलीज होने से रोकना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे पावरफुल एक्टर्स हो जो अपनी जीत के लिए दूसरों की मेहनत को रौंद दें, या फिर आप चाहते हैं कि फिल्में अपने दम पर कामयाब हो? टाइगर श्रॉफ का बयान अभी बाकी है, और हम आपको बताने वाले हैं कि इस बयान के बाद इंडस्ट्री में क्या प्रतिक्रिया आई है। क्या ऋतिक रोशन ने इस पर कोई जवाब दिया? क्या जूनियर एनटीआर इस बयान को नजरअंदाज करेंगे, या फिर अपनी फिल्म के लिए खुलकर खड़े होंगे? आपको यह जानना है कि आखिर यह विवाद कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या हो सकता है। क्या बॉलीवुड में सचमुच अब एक नई जंग छिड़ गई है? क्या आप इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप इस लड़ाई के सच को जानना चाहते हैं? तो फिर इस वीडियो को पूरा देखें, हर एक बात को ध्यान से सुने, क्योंकि हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो कहीं और नहीं मिलेगी। I read it and I said, Omi, I personally, there are not one line, there are a couple of lines I personally don't identify. तो भाइयों और बहनों, अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि इस बार खुद दीपिका पादुकोण ने रिएक्ट किया है वॉर 2 के उस खतरनाक और धांसू टीजर पर। और मानना पड़ेगा दोस्तों, उनका रिएक्शन उतना ही फायर है जितना कि खुद ये टीजर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर दीपिका ने क्या कहा और क्यों अब पूरा स्पाई यूनिवर्स और भी ज्यादा हॉट हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के रिएक्शन की, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। जैसे ही दीपिका ने टीजर देखा
उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए लिखा, इस बार खेल बड़ा है और इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी धधकने वाला है। अब भाई, जब दीपिका खुद ये बोले तो समझ लो मामला बहुत ही सीरियस है। और दोस्तों, दीपिका का ये रिएक्शन यूं ही नहीं आया, क्योंकि टीजर में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो टक्कर दिखाई गई है वो किसी महायुद्ध से कम नहीं लगती। दीपिका ने खास तौर पर जूनियर एनटीआर के इंट्रो सीन को लेकर भी तारीफ की और कहा, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बिजली की तरह है, एक झलक में दिल जीत लिया। अब भाई, जब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस खुद ऐसा बोले तो बात में दम तो है ही। लेकिन रुको, सिर्फ तारीफ नहीं, दीपिका ने एक और इशारा दिया जो अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक लाइन जोड़ी, स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर अब और भी पर्सनल है। अब भाई, ये क्या मतलब हुआ? क्या दीपिका खुद भी वॉर यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं? क्या वो टाइगर, पठान और कबीर के मिशन में अगली एजेंट होंगी? चर्चाएं तो जोरों पर हैं और यहाँ से सारा गेम और ज्यादा मजेदार हो जाता है दोस्तों, क्योंकि याद रखो, यश राज स्पाई यूनिवर्स पहले से ही फुल फॉर्म में है। पठान, टाइगर 3, वॉर 2, और अब अगर दीपिका खुद इसमें एंट्री लें तो समझ लो हंगामा तय है। वैसे भी पठान में दीपिका ने जो एक्शन किया था वो आज तक भूले नहीं लोग, और अब अगर वो कबीर और एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी तो सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां दोनों फटेगी। अब बात करें दीपिका के फैन बेस की, तो जैसे ही उनका रिएक्शन वायरल हुआ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह दीपिका ऑन वॉर 2 ट्रेंड करने लगा। लाखों फैंस ने लिखा, दीपिका को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाओ। खुद यशराज फिल्म्स भी अब इस रेस को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, दीपिका पादुकोण का ये रिएक्शन सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक इशारा है कि स्पाई यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है। ऋतिक और एनटीआर की टक्कर पहले ही लोगों के रोंगटे खड़े कर चुकी है, और अब दीपिका के जुड़ने की उम्मीद ने फैंस के बीच एक नई एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। तो भाई, अगर आपने अभी तक वॉर 2 का टीजर नहीं देखा है तो तुरंत देख डालो और सोचो कि अगर इस यूनिवर्स में दीपिका भी आ गई तो क्या मचेगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ, क्या आप चाहते हो कि दीपिका अगली स्पाई एजेंट or laugh or feel emotional from just the actor point, you know. Yeah. You need to take it from your heart. So I sort of like दोस्तों, अब तो वॉर 2 का टीजर देखकर पूरे देश में भूचाल आ गया है और इस आग में घी डालने का काम किया है राष्ट्रीय क्रश रश्मिका मंदाना ने। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वॉर 2 कोई सामान्य फिल्म नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। ये वही जंग है जो पहले पठान से शुरू हुई, फिर टाइगर 3 तक फैली, और अब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के आमने सामने आने से इस ब्रह्मांड की सबसे विस्फोटक भिड़ंत बनने जा रही है। टीजर में दिखाई गई एक एक झलक दिल को दहला देने वाली है। ऋतिक की एंट्री, गोलियों की बारिश, एनटीआर की बवंडर जैसी मौजूदगी, और दोनों के बीच स्टूडेंट हुआ करता था, अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। I don't think I can deviate from this and go to another craft. It's to be part of that great film, to be honest. I'm one of those actors who believe that the film is greater than